हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 19 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सरसाइजेस का ये पहला क्वेश्चन। अ पर्सन लुक्स एट डिफरेंट ट्रीज इन एन ओपन स्पेस विद द फॉलोइंग डिटेल्स। एक आदमी है जो ओपन स्पेस में कुछ ट्रीज को देख रहा है। उनकी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। क्या क्या दिया है? उन ट्रीज की हाइट्स दी हुई हैं। ए बी सी डी ये 4 ट्रीज, ये उनकी हाइट्स और आई से उनकी डिस्टेंस दी हुई है। हाइट मीटर में है, डिस्टेंस भी मीटर में है। करना क्या है हमको? अरेंज द ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अपैरेंट साइजेस। उन ट्रीज के अपैरेंट साइजेस जैसा कि उस पर्सन को महसूस हो रहा है, हमको उन ट्रीज को अपैरेंट साइजेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये अपैरेंट साइज डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। इसको पहले समझना पड़ेगा। विजुअल एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं दर्शन कोण। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर जो एंगल सबटेंड करती है उसको कहते हैं विजुअल एंगल। किसी पहाड़ को यदि हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो पहाड़ हमको छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे वो पहाड़ हमको बड़ा महसूस होने लगता है, और बड़ा। तो जितनी दूर से आप देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को, विजुअल एंगल उतना कम होगा, तो वो ऑब्जेक्ट अपेरेंटली छोटी दिखाई देगी, कम हाइट की। और उसी ऑब्जेक्ट को पास से देखेंगे तो अपेरेंटली वो बड़े हाइट की दिखाई देगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट साइज है वो डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने ये बना रखा है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमको दो चीजों से मतलब होता है। ये एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये रेटिना। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सपोज कर रखा है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ए बी हाइट की एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट ने आंख के लेंस पर कितना एंगल सबटेंड किया, तो ये उसका रे डायग्राम है। यहां से जाएगी एक रे और एक इधर से जाएगी, तो ये इमेज फॉर्म हो गया उसका। देख रहे हो आप, ये इमेज फॉर्म हो गया। ये है ए डैश और ये है बी डैश। ये इमेज फॉर्म हो गया। आप फालतू अपने आप को परेशान मत करना कि तिरछा है विरछा है, ऐसा कुछ मत सोचना। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, इतना ही दिमाग में होना चाहिए। और इस ऑब्जेक्ट ने आंख पर कितना एंगल सबटेंड किया, तो हम बोलेंगे ये एंगल सबटेंड किया, अल्फा मान लो, ये एंगल सबटेंड किया। अब उसी ऑब्जेक्ट को लाकर मैंने यहां रख दिया है, जो ग्रीन से दिखाई हुई है। इसी ऑब्जेक्ट को यहां लाकर रख दिया, इसका नाम अब रख देते हैं सी डी। तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया, तो फिर से रे डायग्राम बनाएंगे। ये एक रे, एक ये रे। तो ये ग्रीन से जो दिख रही है रेज, इन्होंने यहां पर ये इमेज फॉर्म किया। बगल में दिखा देते हैं इसको, ये ऐसा सी डैश और डी डैश। अब एंगल कितना सबटेंड हुआ है, ये एंगल सबटेंड हुआ है, इसका नाम रख देते हैं बीटा। तो साफ तौर पर उन ऑब्जेक्ट्स का साइज या हाइट वो तो सेम है, पर आप देख रहे हो बीटा कैसा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। मतलब अपेरेंटली वो ऑब्जेक्ट हमको बड़ी दिखाई देगी यदि वो ज्यादा या बड़ा एंगल आंख पर सबटेंड कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट साइज है वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट ने आंख पर कितना एंगल बनाया, इस पर वो डिपेंड करता है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल को जब हम रेडियन में नापते हैं, बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। मेरी सलाह यह है कि आप इसको ऐसे बोला करो खुद से भी बात करते समय, एंगल इन रेडियन। मतलब जब हमको एंगल को रेडियन में नापना है तो वो होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उस आर्क की रेडियस। ऐसे ही हमको अपने आप से भी बात करते समय बोलना चाहिए, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मतलब किसी सर्कुलर आर्क ने सेंटर पर जो ये एंगल सबटेंड किया थीटा, वो होता है इस आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। इस आर्क की लेंथ, मान लो ये ए बी है, ये सेंटर है, तो इस आर्क ने यहाँ कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, पर थीटा होगा किसमें, रेडियन में, तो उसका सिंबल ऐसा होता है।
थीटा इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आर्क ए बी की लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क एल लगा देते हैं, एल आर्क ए बी अपॉन आर। ऐसा यदि आप बोलोगे विजुअल एंगल यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब एक बात और की रेडियस बहुत ज्यादा हो यदि तो इसको हम लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। मतलब ये जैसे इसमें मैं आपसे पूछूं अल्फा कितना है तो आप बोलना आर्क अपॉन रेडियस, बीटा कितना है आर्क अपॉन रेडियस, अल्फा कितना है आर्क अपॉन रेडियस। तो हर बार इस क्वेश्चन में जब इस ट्री की बात करेंगे इसने कितना एंगल सबटेंड किया आंख पर, थीटा ए, तो बस लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो जाएगा उसकी हाइट अपॉन रेडियस, ये मीटर में ये भी मीटर में, मतलब कहने का ये कि इन दोनों को मीटर में होना चाहिए। 2/50 ये आ जाएगा रेडियन में आंसर जो ट्री ए ने आंख पर सबटेंड किया। सिमिलरली थीटा बी, तो आराम से इसको सॉल्व करना और जरूर करना, आपको विद्या माता की कसम है। यूं ही सुन के मत छोड़ देना और बगैर कैलकुलेटर के करो तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं तो कैलकुलेटर यूज करके कम से कम कंसेप्ट समझ लेना क्या है। तो यह है 1.8 अपॉन 70 थीटा सी, और थीटा डी क्या है, थीटा डी इज कितना है, डी की हाइट 2.8 अपॉन 100, 2.8 अपॉन 100। ये आंसर्स किस में आएंगे, रेडियन में। तो आप जब पता करोगे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप कोशिश करना कि ना करो कैलकुलेटर से, ये तो बहुत आसान सा है। 2 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2/5 क्या होगा, 2/5 होगा 0.4, और एक जीरो और है नीचे, डिवाइड कर दिया यानी 0.04 होगा। ये तो आसान सा कैलकुलेशन है, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। डेसिमल हटाओगे तो 800 हो जाएगा नीचे, 25 से उसको कैंसिल कर देना तो 25 डिवाइडेड बाई 800, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.03, 0.03। अब देखो कंपैरिजन करो, यदि 312 है तो 31 लिख लेते हैं इसको। अब इन दोनों को ही मान लो कंपेयर करें तो 0.04 ज्यादा है या 0.03, तो ये ज्यादा है थीटा ए। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला पेड़ बड़ा दिखाई देगा। अब यहां पर आ गए, थीटा सी कितना होगा, 1.8 अपॉन 70, 1.8 डिवाइडेड बाय 70, ये आ गया 0.025, 0.025, यानी अभी तक सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है थीटा ए, फिर थीटा बी, फिर थीटा सी, पर अभी थीटा डी और निकाल लें तो दिख ही रहा है। वैसे डेसिमल हटाओगे तो 1000 आएगा, तो हो जाएगा 0.028, यानी सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा ए, सबसे बड़ी हाइट इसकी महसूस होगी ए की, ए सबसे बड़ा, उसके बाद बी, उसके बाद बी, उसके बाद कौन, डी, और सबसे छोटा दिखाई पड़ेगा सी। तो ये इसका ऑर्डर हो गया और यही आंसर इसका होना चाहिए। तो आंसर इज ए बी डी सी, ए बी डी सी। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल के बहाने हमको ये कंसेप्ट सीखना था विजुअल एंगल का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे माइक्रोस्कोप है, तो उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसे हम विजुअल एंगल को ही तो बढ़ाते हैं, यही तो हमको करना है, विजुअल एंगल को बढ़ाने का काम करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।